नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसमें हम अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। मिलिए गिरिमोहन गुरु से। दिल्ली के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गिरिवर गिरि गोस्वामी जी ने मेरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक पुस्तिका तैयार की है, लगभग जिसमें 108 छंद हैं, त्रिपदियाँ हैं, 3-3 पंक्तियों की। ये आपके सामने जो दिखाई दे रही होगी। इसमें से आज हम 5वां भाग सुना रहे हैं। 4 एपिसोड 4 वीडियो आपको हमने सुना दिए हैं। आज सुनिए हमारे बारे में श्री गिरि जी क्या कहते हैं। सुनिए। अभी उन्होंने बताया है कि मैं गनीरा ग्राम में रहा और कितने मेरे भाई बहन थे और कि ससुराल में कौन कौन है, सारा वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया। वह हमने कल के वीडियो में आपको सुनाया। आज देखिए वो मेरे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जितना समझा मुझे, क्योंकि वो स्वयं मुझसे मिल चुके हैं और उसके बाद अनेक दिनों से हमारी पत्र मैत्री भी है और उन्होंने जो अनुभव किया वो लिखा है। सुनिए आप। दमकता चेहरा ओजस्वी वाणी, लंबा कद भी पाया है, लंबे बाल रंग सांवला, पतली खैरी काया है, मन आत्मा से तो सुखी हैं, काया से परेशान रहे। एक वाक्य में उन्होंने सब कुछ कह दिया। वास्तव में मेरे साथ यही हुआ कि जीवन पूरा अस्वस्थता में बीता है मेरा, बाकी फिर भी मैंने कभी अपने आप को अस्वस्थ नहीं समझा। जब तक सूरज चंदा नभ में बनी, सदा पहचान रहे, हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे। ये उनकी अभिलाषा है कि मुखमंडल और देह यष्टि वेशभूषा प्यारी है, गंभीर व्यक्ति गंभीर मुद्रा वार्तालाप भी न्यारी है, स्वावलंबन स्वाभिमान इनके ये सोपान रहे, हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे। आगे देखिए। सद्व्यवहारी सदाचारी निराभिमानी है, अर्चक शिक्षक लेखक गायक संपादक महाज्ञानी है। और वास्तव में पुजारी तो मैं शुरू से ही हूँ, शिक्षक भी और लेखक भी हूँ। गायक ज़रा थोड़ा सा क्योंकि विधिवत शिक्षा गाने की नहीं ली है, फिर भी मैं गा के सुनाता रहता हूँ। और संपादक भी मैंने जो है यहाँ से होशंगाबाद से अपरंच नामक एक साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका निकलती थी, उसका मैं संपादक रहा। और अपनी सामाजिक पत्रिकाएं गोस्वामी विभूति, गुरुवाणी, गोस्वामी भास्कर 5-5, 7-7 साल तक जो है इनका संपादन किया। तो इस दृष्टि से वो संपादक के रूप में भी मुझे जानते हैं। और किसी सभा में किसी समय पर ना कभी बेजान रहे, हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे कि हर व्यसन से बहुत दूर हैं, पक्के शाकाहारी हैं। देखिए कुछ ऐसा, वैसे हमारे बड़े भाई तंबाकू खाते हैं, पिताजी तंबाकू खाते थे, माँ खाती थी, किंतु देखिए मैं बिल्कुल बच गया हूँ, ना तो बीड़ी न तंबाकू। और शाकाहारी तो खैर हमारा परिवार है ही, हम लोग हैं ही। तो हर व्यसन से बहुत दूर हैं, पक्के शाकाहारी हैं, मृदुभाषी श्रमशील मितवयी, ये तो परोपकारी हैं, स्पष्टवादी और मुखरित, ये मित्रों के दरमियान रहे, हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे कि सूर्य निकलने से ही पहले सैया त्याग ये करते हैं। बीच में भैया इसमें कभी कभी कमजोरी आ गई है। एक समय था बिल्कुल मैं सूर्योदय के पूर्व भी उठ जाया करता था, पर अभी बीच में वो नियम जो है कभी कभी शिथिल हो जाता है। तो सूर्य निकलने से ही पहले शैया त्यागे करते हैं, प्रातः भ्रमण प्राणायाम और ईश्वर भक्ति करते हैं। और ये तो देखिए उन्होंने जो कुछ देखा वो लिखा। मंत्रोच्चार अर्चना पूजा संपूर्ण विधि विधान रहे। और ये कुछ समय से हम जो है शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा भी देते हैं, और साथ साथ में जितने भी धार्मिक आयोजन हैं और कर्मकांड हैं, विवाह है आदि, अभिषेक हो, चाहे किसी का विवाह कराना हो, सारे जितने भी विधि विधान है, सत्यनारायण की कथा सब करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं मंत्रोच्चार अर्चना पूजा संपूर्ण विधि विधान रहे,
हिंदी जगत में श्री गुरु की ऊंची ऊंची शान रहे। कि दोपहर में परिवार के साथ समय ये बिताते हैं। दोपहर को उन्हें मालूम है सवेरे का स्कूल, अधिकांश मेरा जो है शिक्षकीय जीवन में मैं प्रातः काल का मुझे पारी मिलती थी। ऐसे स्कूलों में मैं रहा जहाँ 2 पाली लगती थी, तो मैं हमेशा प्रातः काल की पाली में रहा हूँ। दोपहर में आकर के परिवार के साथ भोजन करना। तो क्या कहते हैं हमारे गिरिवर गिरी गोस्वामी दिल्ली वाले कि दोपहर में परिवार के साथ समय ये बिताते हैं, सायंकाल में नर्मदा के दर्शन करने जाते हैं। हाँ भाई, अब तो ज़रा क्रम टूट गया है, और नहीं तो भगवती की ऐसी कृपा थी। हम वहाँ जमेराती में रहा करते थे, नर्मदा जी बिल्कुल करीब थी, रोज़ दर्शन किया करते थे। माँ दुर्गा है, इष्ट देवी, शिव शंकर भगवान रहे। देखिए, और ये सब चर्चा के दौरान उन्होंने ऐसा पकड़ा मुझे कि एक एक बात उन्होंने इसमें लिख दी है। और वास्तव में मैं विशेष रूप से हमारे घर में जो है माता वाले, हमारा परिवार ही जो है माता वारे कहलाते हैं। बोले गोस्वामी जी जो है माता वारे हैं। तो वास्तव में हमारी इष्ट देवी दुर्गा जी है, भगवान शिव तो खैर है ही, और गोस्वामियों की इष्ट देव। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा है, इष्ट देवी, शिव शंकर भगवान रहे, हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे। और 2 एक छंद और सुन लीजिए। सादा जीवन उच्च विचार, व्यर्थ समय न गवाते हैं, मांस मदिरा से दूर रहकर सात्विक भोजन खाते हैं, पुरोहित के कर्मों में इनका दया धर्म और दान रहे। देखो, ये भी बता दिया उन्होंने, मैं पुरोहित का कर्म भी करता हूँ। चुंबकीय व्यक्तित्व है इनका, अपनी ओर खींचते हैं, अपने यजमानों में ये तो अपना ज्ञान उलीचते हैं, और बड़े बड़े सेठ साहूकार इनके भी यजमान रहे। और हिंदी जगत में श्री गुरु की सबसे ऊंची शान रहे। तो इसी प्रकार से देखिए कहाँ तक ये सत्य है, ये उन्होंने मुझे जैसा समझा उस हिसाब से उन्होंने लिखा। मैं एक बार पुनः उनका आभार मानते हुए श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी दिल्ली, जिनका कि इस समय सारे देश में गोस्वामी समाज में डंका बज रहा है, उन्होंने गोस्वामी नामा लिख करके और समाज के इतिहास में अपना नाम सबसे प्रथम दर्ज करा लिया है। आपको ये छंद कैसे लगे? यदि आप निश्चल भाव से बिना किसी कहना चाहिए दुराव के आप मुझसे जुड़े हैं, तो निश्चित आपको पसंद आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।